नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग नवरात्रि के 8वें दिन, जिसको अष्टमी भी कहा गया है, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता से संबंधित कथा, आरती, पूजा विधि, इन मंत्र, इन सब पे हम चर्चा करेंगे, जिससे हम महागौरी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। आइए शुरू करते हैं महागौरी माता से संबंधित मंत्र और कथा। जय हो महागौरी मैया की, जय हो महारानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। जय हो महागौरी मैया की, जय हो माता रानी। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। इनके शरीर का वर्ण पूर्णतः गौर तथा वस्त्र भूषण आदि भी श्वेत है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं तथा इनका वाहन वृषभ है। इनकी दाईं ओर की 2 भुजाओं में वर मुद्रा तथा त्रिशूल और बाईं ओर की 2 भुजाओं में डमरू तथा अभय मुद्रा सुशोभित है। नवरात्र के 8वें दिन इनकी उपासना का विधान है। इनकी उपासना अमोघ तथा सदा फलदायी है। इनकी उपासना से भक्तों का सर्वविध कल्याण होता है और उनके पूर्व संचित समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सदैव माँ गौरी की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, उनकी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। पुराणों में इनकी अनंत महिमा का वर्णन मिलता है। जय हो महागौरी मैया की, जय हो महारानी। आइए महागौरी माता से संबंधित व्रत कथा पर भी चर्चा की जाए, जिससे हमें महागौरी माता का आशीर्वाद और प्रसन्नता प्राप्त हो सके। आइए शुरुआत करते हैं। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वृषभ वाहन, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जय हो महागौरी मैया की, जय हो महारानी। आइए महागौरी माता से संबंधित दूसरी कथा पे भी चर्चा की जाए, जिससे हमें इनका आशीर्वाद और प्रसन्नता प्राप्त हो सके। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो महागौरी मैया की, जय हो माता रानी। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार
एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, किंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते वहीं बैठा रह गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और मां ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। जय हो महागौरी मैया की, जय हो महारानी। आइए महागौरी माता से संबंधित व्रत पूजा विधि पर भी चर्चा की जाए, जिससे हमें महागौरी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। मां सौंदर्य प्रदान करने वाली हैं। हाथ में सफेद पुष्प लेकर मां का ध्यान करें। अब मां की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद देवी मां की आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक ना हो। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जय हो महागौरी मैया की, जय हो महारानी। महागौरी के मंत्र आइए जानते हैं। मंत्र कौन से जिससे हम उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। श्वेते वृषे समरूणा श्वेतांबराधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान् महादेव प्रमोदता। जय हो महागौरी मैया की, जय हो महारानी। आइए महागौरी से माता से संबंधित आरती पे चर्चा की जाए, जिससे हमें उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहां निवास। चंदेर काली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीम देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गोरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवम कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। चमन बोल तो सच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो महागौरी मैया की, जय हो महारानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी। यह था माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी से संबंधित अष्टमी के दिन उनकी पूजन अर्चन विधि संबंधित कथा, आरती एवं मंत्र। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम नवरात्रि के 9वें दिन, जिसमें हम माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माता का पूजन अर्चन करते हैं, सिद्धिदात्री माता से संबंधित आरती पूजा विधि कथा एवं मंत्र पे हम इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि यह नवरात्रि आप सभी लोगों के लिए शुभ हो। माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद आप सब लोगों को दे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। जय माता दी, शुभ नवरात्रि। थैंक यू सो मच। जय माता।